बिल्कुल, और इसीलिए इस वक्त भी जब मैं आप सबसे बात कर रही हूं, कर्नल नेल तेल अवीव में एक बड़ी बैठक कर रही है पीएम नेतन्याहू। वो सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कह दिया कि इजराइल बचेगा या इरान, तो उनके लिए ये बैठक बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट उस बैठक में, मोसाद के जो हेड हैं डेविड बार्निया, वो भी इस शामिल हैं। शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार भी इस बैठक में शामिल है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी भी इस बैठक में शामिल हैं। ये अलग अलग संगठन जो इस देश के लिए काम करते हैं, शिन बेट है, मोसाद है, सबके हेड इसमें शामिल हैं। और सोचिए कि अब उसमें क्या मंथन हो रहा हो। कर्नल नैन, आपको लग रहा है इजराइल विल नॉट वेट, और अगर इजराइल हमला करता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इजराइल क्या आने वाले 24 घंटे में ये हमला कर सकता है, आपका आकलन क्या है? नहीं सुचारिता, इजराइल अभी जो करना चाह रहा है, इजराइल ने देख लिया दो बार जो अटैक किया गया है अप्रैल के महीने में, और अभी नेतन्याहू की जो ऊपर आया है, ये मिसाइल्स आई है ईरान की तरफ से। ये लोगों ने इसका आकलन कर लिया अभी कि अभी हमें इसका आगे क्या करने का है। देखिए, इनके फेवर में भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं मिलते हैं, एयर स्ट्राइक कितनी करोगे ईरान के ऊपर। यस, इनका दो एम जरूर है, रेजिम चेंज कैसे की जाए और जो इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। पेट्रोलियम वगैरह पे अटैक नहीं करेंगे, जैसे कि अभी जनरल साहब बता रहे थे कि इन्होंने भी धमकी दे रखी है, अगर आप हमारी पाइपलाइन तोड़ोगे तो हम पूरे गल्फ की पाइपलाइन खराब कर देंगे ताकि किसी को तेल ही ना मिले। लेकिन अमेरिका को तो तेल कनाडा से मिल रहा है, भारत को भी अभी 60% के करीब रशिया से आ रहा है, अब कुछ सऊदी अरब से है हमारा, कुछ हमारे जैसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो बीटिंग अब हो रही है, देखिए सुधारिता, कल सवेरे से ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं रुके हैं। यूएन की फोर्सेज जो कि नॉर्दर्न इजराइल और लेबनान के बीच में बैठी है, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि उनको इन्फॉर्म किया गया था इजराइल के आईडीएफ फोर्सेज द्वारा कि हम लोग रेड्स के लिए अंदर जा रहे हैं और वापस आएंगे। ये सबको मालूम चल गया है। नाउ दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि इनके पास एक UDF-57 एक जैसे जार बॉम्ब है रशिया का, इनके पास एक बॉम्ब है, लेकिन वो ये F-14EX जो है उसके थ्रू ये मारते हैं। अब ये आकलन कर रहे हैं कि जहां पे भी ये मिसाइल, जैसे इन्होंने गाजा में किया था, जहां भी हिजबुल्लाह की अभी टनल्स बनी हुई हैं, अब एक तरफ से कहने को ये रेड्स हैं, पर मेरा मानना है एक्शन वही होगा जो गाजा में हुआ था, जो नॉर्थ गाजा से हमने देखना शुरू किया था, वो यहाँ पे भी होगा। कब ईरान पे अटैक होगा? मेरा मानना यह है कि ईरान के ऊपर अटैक ये करेंगे जरूर। इनके पास में अभी एक बहाना तो मिल गया है, और इनके पास वो कंपल्सन नहीं है जो ईरान को थी। ईरान को क्या था, जो ईरान के प्रॉक्सी थे, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या हमास, तो खैर खत्म ही हो गया एक तरीके से। ये सब चिल्ला रहे थे हमारा माई बाप कहाँ है, हमें इतने थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो चुपचाप क्यों बैठा है। तो एक तो उसमें इसको एक्शन करना जरूरी था ईरान को, दूसरा इंटरनल मजबूरी थी ईरान की कि अगर ये खुमैनी अगर ये अटैक के लिए ऑर्डर नहीं करता या ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस पे एक्शन नहीं करते, तो अंदर से भी विद्रोह उठने की वहां पे प्रॉब्लम है। सर, एक सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि आपने कहा कि ये ईरान के लिए एक मजबूरी थी, लेकिन इजराइल इसे क्या उस तरह से देखेगा कि हमने हमले किए हैं तो उसके जवाब में आया तो हम अभी थोड़ा रुक जाते हैं? कर्नल सिंह, समस्या ये है कि जो F-35 का जो बेस था, जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। F-35 का जो बेस था वो पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसकी तस्वीरें आई हैं। अब ये कोशिश ये है कि इनकी कैपेबिलिटीज को एक तरह से अटैक किया जाए, इन पर भी एक हमला किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक देश का दूसरे देश पर हमला है ये। इजराइल क्या इसे जाने देगा बिना जवाब? पहली बात, जहां तक F-35 की है, मुझे लगता है ईरान शायद सपना देख रहा होगा कि F-35 कोई भी टारमैक के ऊपर अकेला खड़ा करता है। इंडिया तक में हम अपने सारे जो जहाज हैं वो एयरक्राफ्ट बेस जो अंदर बने होते हैं, ब्लास्ट प्रूफ बेस, उनमें खड़ा किया जाता है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता। यस, डैमेज टू दी एयरपोर्ट कैन टेक प्लेस, एयर स्ट्रिप कैन टेक प्लेस, वो भी टेम्परेरली। आपको भी मालूम है 4 से 6 घंटे में एक स्ट्रिप को कैसे तेजी से ठीक किया जा सकता है, ये काबिलियत सबके पास है। जहां तक बात है इजराइल की, इजराइल को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि ये कंट्री वाइज हम इसमें ईरान के ऊपर अटैक कर पाएं, क्योंकि अब तक जितने भी अटैक थे वो प्रॉक्सी द्वारा थे। इवन हानिया के केस में ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेयर कर दिया था कि चलिए जी, हमने स्ट्राइक करके अपना बदला पूरा कर लिया, बाकी आपके ऊपर है। जैसा कि इस बार भी वो कह रहे हैं कि हमारा बदला नंबर 2 हो चुका है, अब तो इजराइल के ऊपर है कि वो क्या करेगा। इजराइल एक मॉरल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिसमें अब वो जो स्ट्राइक करेगा
इट विल बी अ मीनिंगफुल स्ट्राइक। ये वो स्ट्राइक होगी जो हर्ट करेगी, और वो हर्ट उतना करेगी ईरान को कि ना केवल इजराइल उसको हर्ट कर रहा है, इवन ईरान हर्ट फील करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स का लेआउट 6 से 8 टारगेट जो टाइप के बातों चल रही हैं, उनमें से तो मैं कह रहा हूं किसी एक के ऊपर भी अगर स्ट्राइक करी तो इट विल हर्ट ईरान वेरी बैडली। सबसे बड़ी बात, ईरान विल बी हर्ट वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली। ईरान विल बी हर्ट इवन फ्रॉम द OIC पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप हमें क्या अपने साथ लेना चाहते हो, अपने आप को तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं पाते हो। आपकी अपनी कंट्री में आपका कितना बुरा हाल है, आप क्यों अपना राजमहल छोड़कर दुबकते फिर रहे हो इधर से उधर, अगर आप इतने ज़्यादा तेज हो और अपने आप को फन्ने खां समझते हो। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस समय बॉल इज़ विद इजराइल एंड इजराइल कैन प्ले हैवॉक विद इट, और इस समय जो समय लग रहा है इजराइल को वो डिसीजन लेने के लिए, मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 टारगेट वो सेलेक्ट करेंगे, उसमें से स्ट्रैटेजिकली प्रायोरिटाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि इस बार अकेले किसी एक टारगेट पर स्ट्राइक नहीं होगी, मल्टीपल टारगेट पर स्ट्राइक होगी, एंड वो वहाँ होगी जहाँ ईरान को अच्छे से हर्ट किया जाएगा। उसका जो विल है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो सारी की सारी ज़मीन पर आ जाएगी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कौन सी एयरफोर्स, कौन से टैंक बचा पाएंगे जब एक बार इजराइल अपना जो भी सिस्टम ऑपरेट कर ईरान के ऊपर एक ऐसा अटैक करेगा जो अपने आप में एक मिसाल। मैं एक चीज बता देती हूँ कि जो खबर आ रही है कि ईरान के आर्मी चीफ जो मोहम्मद बागेरी हैं, उनका दावा है कि ईरानी सेना ने इजराइल के 2 बेस पर हमला किया और हमले में मोज़ाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। अब ये ईरान कह रहा है कि हमने मोज़ाद का हेडक्वार्टर ही तबाह कर दिया है। अब हालांकि इजराइल का जो पलटवार था, इजराइल ने कहा कि इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो तंज भी कस दिया था, लेकिन इजराइल से भी कुछ तबाही की तस्वीरें आई हैं। सवाल यह है कि मोज़ाद को निशाना बनाना उद्देश्य था ईरान का। ईरान को लग रहा है मोज़ाद को निशाना बनाना जरूरी है। क्यों सोच रहे हैं? ईरान ने मोज़ाद को टारगेट किया। अब मोज़ाद क्या है? मोज़ाद जो उनकी एजेंसी है जो लगातार बड़े ऑपरेशंस को भी प्लान करती है, एक इंटेलिजेंस जुटाती है। मोज़ाद हेडक्वार्टर पर उन्होंने निशाना साधा, ईरान का दावा है। मोज़ाद की इंटेलिजेंस पर ही नसरल्लाह मारा गया, क्योंकि जो इंटेलिजेंस मोज़ाद ने जुटाई उसी के चलते हमला किया गया जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इसीलिए मोज़ाद को उखाड़ फेंकने की कोशिश थी, उनके हेडक्वार्टर पर उन्होंने हमला किया, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। लेकिन अब वहां से पलटवार होगा, इसे लेकर ईरान एक तरह से डर भी गया है। यही वजह है कि जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ मोज़ाद पर हमला किया, दूसरी तरफ खमनेई को एक सीक्रेट बंकर में रखा गया। ये खबर बार बार आ रही है कि खमनेई एक सेफ हाइड आउट में छुपाए गए हैं, जिससे कि उनको टारगेट ना कर पाए, क्योंकि ईरान जानता है कि इजराइल खमनेई पर हमला कर सकता है। उन्होंने तो बाकायदा लिस्ट जारी करी। इजराइल भी कह रहा है हमारे टारगेट पर बड़े नेता हैं, जिसमें खमनेई भी हैं और IRGC के हेड भी हैं।